फाइनली दोस्तों हॉरर स्टोरी के तल्ला एक बार फिर से आप लोग की स्क्रीन पर आ चुका है। और अगर आप लोग को हॉरर स्टोरी अच्छी लगा करे तो उसको ज़्यादा लाइक ये करें एंड ज़्यादा लोगों के पास शेयर किए करिए। तो क्या होता है हॉरर स्टोरी में, एक राहुल नाम का बंदा होता है जो कि अपने दोस्तों के साथ कहीं पर घूमने का प्लान बनाता है। तो सब उसके दोस्त और वो राहुल एक घूमने का एक प्लान बना लेते हैं और जाने की तैयारी कर लेते हैं और वहाँ चले भी जाते हैं। तो वो ढूंढने के लिए ऐसा प्लेस ढूंढते हैं, मतलब एक पूरा जंगल हो, वहाँ पर अच्छी अच्छी मतलब नदियाँ हो, पहाड़ पर्वत, वहाँ पर ऐसा प्लेस ढूंढते हैं, घनघोर जंगल हो, ऐसा प्लेस ढूंढते हैं। तो जब वहाँ पर वो अपने मतलब लोकेशन पर पहुंच जाते हैं तो वहाँ पर दिन भर अपना घूमते हैं फिरते हैं, मौज करते हैं। उसके बाद भाई दिन भर घूमने फिरने के बाद आदमी को आराम चाहिए होता है। तो वह रात को मतलब रहने के लिए एक मतलब होटल ढूंढते हैं। तो उनको होटल तो मिल जाता है, लेकिन वह होटल बहुत पुराना था, मतलब जंगल के बीच में था। एक प्रकार से वह होटल की इमारतें जो है वो पुरानी हो गई थी, पुरानी बिल्डिंग थी। तो वहाँ पर वो मतलब कंफर्म कर लेते हैं कि हमको यहीं पर रुकना है। तो जब उनको कंफर्म हो जाता है तो फिर वहाँ पर जो एक मतलब चपरासी होता है जिसके पास अभी जो होटल के सभी रूमों की चाबियाँ अभी होती हैं, उसके पास जाते हैं, पैसा वैसा पूछते हैं और रूम की चाबी लेते हैं। सभी रूमों की मतलब जितने रूमों को चाहिए होता है तो चाबी लेते हैं। तो वहाँ का एक जो मतलब चपरासी होता है, मतलब जो वॉचमैन होता है, तो उनको हल्के से बताता है कि रूम नंबर 306 मत लेना। तो राहुल को ये बात अजीब लगी, तो उसने दोबारा जाके उस मतलब वो जो चपरासी था वो बूढ़ा था, तो दोबारा जाके उस बाबा से पूछा कि मतलब क्यों नहीं लेना है। तो बाबा बोलता है, मतलब चपरासी बोलता है कि मतलब जो भी उस कमरे में जाता है वो सुबह वापस नहीं आता, मतलब वो सुबह बाहर निकलता ही नहीं। तो राहुल थोड़ा सा मतलब चिल बनना था, तो उसको मतलब थोड़ा सा ये बात अच्छी नहीं लगी। तो मतलब वो और उसके सभी दोस्त इस बात को हंसी से उड़ा देते हैं और फिर जा करके अंदर वही कमरा नंबर 306 ले लेते हैं। फिर जब वो कमरे के अंदर जाते हैं, जब कमरे के अंदर घुसते हैं तो एक बात गौर करने वाली है। जब वो घुसते हैं तो उनको उन सबको ऐसा महसूस हुआ कि मतलब एक प्रकार से उन सभी के अंदर में ठंडी हवा उनके शरीर के अंदर ऐसे प्रवेश हुई, मतलब एक प्रकार से एक ठंडी हवा का झोंका उनके अंदर प्रवेश हुआ। तो ये सब उनको नॉर्मल लग रहा था। तो अंदर घुसते हैं, फ्रेश व्रेश होते हैं, रहते हैं कमरे में, सबको अच्छा फील हो रहा था, सब चिल कर रहे थे, रह रहे मतलब रात को मौज कर रहे थे, क्योंकि बाहर प्लेस था। सबको ऐसे ही होता है कि मतलब मौज करने के लिए कुछ आते आदमी मौज ही करता है। तो क्या होता है कि जब ऐसे ही सब लोग मतलब चिल कर रहे थे, उसके बाद क्या होता है कि सब दोस्तों को थोड़ा थोड़ा नींद आने लगी। तो मतलब कुछ लोग लाइट बंद किए और सोने चल दिए। तो जब ऐसे ही सो रहे थे तो अचानक से उनको मतलब एक आवाज आती है पैरों की, जो कि उनको सुनाई देती है। तो आवाज सुनते हैं तो सब जग जाते हैं एक बार में। जब सब जग जाते हैं तो उनको जब देखते हैं कि तो वहाँ पर कोई नहीं होता है। तो जब वहाँ पर कोई नहीं होता तो एक बार तो उनको लगता है कि हमारा भ्रम होगा। फिर थोड़ी देर बाद क्या होता है कि उनके जो वॉशरूम होता है, तो वॉशरूम के दरवाजे में ऐसी आवाज आने लगी जैसे उस दरवाजे को कोई खरोंच रहा हो, मतलब एक प्रकार से उस दरवाजे को भड़बड़ा रहा हो, खरोंच रहा हो, स्क्रैच मार रहा हो। तो वो उन चारों का सब दिमाग बहुत खराब हो जाता है। जब दिमाग एक प्रकार से डर भी जाते हैं, जो कभी डरने वाले बंदे नहीं होते हैं वो भी डर गए। तो फिर राहुल होता है थोड़ा साहसी बंदा होता है, एक प्रकार से फिर वो जाता है, दरवाजा खोलता है तो उसके अंदर कोई नहीं होता। भाई सबके मतलब रोंगटे खड़े हो जाते हैं। भाई अभी दरवाजा को देख रहे हैं कि दरवाजा कोई खड़खड़ा रहा, मतलब स्क्रैच मार रहा है, लेकिन थोड़ी देर बाद देखते हैं, दरवाजा खोल कर देखते हैं तो वहाँ पर कोई नहीं होता। तो सब लोगों ने तो तय कर लिया कि हमारा भ्रम नहीं है, यहाँ पर कुछ ना कुछ तो नेगेटिव एनर्जी है। फिर जब लोग बाथरूम के अंदर जाते हैं और देखते हैं तो उस मतलब वहाँ पर जो शीशा लगा था, मिरर लगा होता है, उसमें बहुत सारे स्क्रैच थे। तो जब वो स्क्रैच थे तो मतलब उनको कंफर्म हो गया कि यहाँ पर कोई ना कोई तो था जो हमें दिख नहीं रहा। वो चारों आकर डर के मारे अपने बेड पर बैठ जाते हैं, चारों पांच जितने भी होते हैं सब आकर अपने बेड में आकर के बैठ जाते हैं। जब बेड में आकर बैठ जाते हैं तो उनको अचानक से एक लेडी दिखाई थी जो कि व्हाइट ड्रेस में थी, मतलब उसके बाल बहुत अजीब गरीब लग रहे थे, उसकी आंखों में अंधेरा था और बहुत ही विशालकाय थी। तो वह उसको देखते हैं और डर जाते हैं। फिर मतलब वहां से जब लेडी होती है उनके पास आ रही थी धीरे धीरे, तो वहाँ मतलब उनके पूरे रूम में एक प्रकार से एक आवाज आई, भागो। और वहां पर भागो, उसके बाद बहुत डर रहे थे। लेकिन थोड़ी देर बाद क्या होता है कि एक प्रकार से चिल्लाहट की आवाज आई और जितने चारों पांच थे सब बेहोश हो गए। फिर ऐसे ही बेहोश हो गए, उसके बाद पूरी कहानी खत्म है, मतलब एक प्रकार से सब नॉर्मल हो गया। जब सुबह वॉचमैन आते हैं, देखता है, दरवाजा खोलता है तो वहाँ पर कोई भी बंदा नहीं होता, न राहुल होता है न राहुल के दोस्त होते हैं। वॉचमैन भी एक बार दोबारा शौक हो जाता है। वॉचमैन ने इनको बताया भी था कि मतलब रूम नंबर 306 नहीं लेना है, लेकिन फिर भी ये बंदे चुल्ल काटने के लिए उसी रूम को लेते हैं और अपनी जान को जोखिम में डालते हैं। और तो आज तक ये रहस्य पता नहीं चल पाया कि मतलब वो बंदे निकले, बाहर निकले, कब मिले, कैसे मिले। लेकिन जो वॉचमैन, बूढ़ा वॉचमैन था, उनको मतलब
सचेत भी किया था कि वहाँ नहीं जाना, लेकिन फिर भी वहाँ पर गए और आज तक उनका पता नहीं चल पाया। सो हमें मतलब कहीं भी अगर अननोन जगह में जाना होता तो हम उस जगह का मतलब पूरा क्लियर कर लेना चाहिए कि जगह सेफ है या नहीं। लेकिन अगर कोई बोल रहा है कि ये चीज़ें नहीं करनी है तो हमें नहीं करनी चाहिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।